भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बड़ी बात यह है कि बीते 3 दिनों से नए मामले घटे हैं। फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 34,44,000 हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में नए मामलों में स्थिरता या कमी देखी जा रही है। देश में मार्च से लगातार नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद इन राज्यों के लिए थोड़ी राहत की बात है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर बेहद जानलेवा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी ज्यादा जानलेवा हो चुकी है कि पिछले 14 दिनों के अंदर 185% मौतें बढ़ गई। इस वक्त देश में हर दिन औसतन 3400 मौतें हो रही हैं, जबकि 4 सप्ताह पहले यहां हर दिन 787 मौतें हो रही थी। 7 दिन के औसत आंकड़ों के आधार पर 14 दिन के बदलाव की गणना की जाती है, जिसे संक्रमण की सटीक स्थिति का प्रामाणिक आंकड़ा माना जाता है। भारत में दूसरी लहर के कहर को लेकर लगाए गए वैज्ञानिक अनुमान भी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अप्रैल में लांसेट जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में दावा किया गया था कि जून के पहले सप्ताह में जाकर हर दिन यहाँ 2,500 से ज्यादा मरीजों की मौत होगी, जबकि 27 अप्रैल को ही भारत में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 3,000 के पार हो गया था। भारत में पिछले 14 दिनों में 82% संक्रमण के नए केस बढ़ गए हैं। उसमें से 21.2% नमूनों में कोरोना जांचों की पुष्टि हो रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर 15 फरवरी के बाद शुरू हुई। उस तारीख तक जांच पॉजिटिविटी दर मात्र 1.60% थी। हालात के अत्यधिक खराब होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के हिसाब से ये दर अधिकतम 10% ही रहनी चाहिए। देश में लग सकता है 21 दिन का लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। कोरोना की विस्फोटक हालात में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ आम लोगों को टेंशन में डाल दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से लोगों की धड़कनें काफी तेज हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर फिलहाल कोई ब्रेक नहीं लग रहा है। लिहाजा कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिन के लिए बंदिशें लगाई जा सकती हैं। इस बार सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। संभव है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेना मोर्चा संभालेगी। राज्यों द्वारा अपनी समझ से लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा रहा है। किसी राज्य में सख्त लॉकडाउन है तो कहीं पर आंशिक पाबंदियां। कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की कमी कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर उभरे हैं। इन सब के चलते कोरोना संक्रमण की चेन टूट नहीं पा रही। दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर के अंतर्गत कोविड के नए स्ट्रेन जो मौजूदा वायरस के मुकाबले 1000 गुना तेजी से फैलते हैं, उनके मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। इन सब के चलते केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट, कोरोना टास्क फोर्स, वैज्ञानिक और डॉक्टर इन सब के द्वारा कही गई बातों का विश्लेषण करें तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नजर आता है, क्योंकि फिलहाल एक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन है और उससे लगते दूसरे प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन है। इस तरह के हालात में कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूट पाएगी। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन के चिकित्सा सलाहकार और जाने माने महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी भी कुछ ऐसी ही सलाह दे चुके हैं। उनका कहना था कि भारत में जिस तेजी से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, उसे रोकने के लिए कई सप्ताह का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा।